अस्सलाम वालेकुम साथियों। यहाँ पर एक सवाल जो हमेशा हमें मौसूल हुआ वो ये है कि आप फ्लोर्स को कैसे इतना शाइनी रखती हैं। तो फ्लोर्स को आप बेहतर तो बना सकते हैं। जो आपकी फ्लोर है, ये चीज़ें तरह तरह की जो बाज़ार में मिलती हैं उनके इस्तेमाल से हो जाती है, गुजारे लायक हो जाती है। लेकिन असल चीज़ जो इसमें होती है वो फ्लोर की क्वालिटी होती है, पॉलिश की क्वालिटी होती है। ये हार्डवुड फ्लोरिंग है। जो हमारी ज़मीन है ये बेहतरीन हार्डवुड की बनी हुई है, क्योंकि ये जिनकी ज़मीन थी पहले उनके पास 100 मील थी, तो उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टिम्बर का इस घर में इस्तेमाल किया होगा। उसके बाद ये हुआ है कि इस पर जो हमने पॉलिश कराई है, जब हम इस घर में आए थे तो इसमें ये लकड़ी दिखाई नहीं देती थी, इसके ऊपर लाइनों बिछा हुआ था। तो ये घर लाइनों वाला था, शायद उनको टिम्बर फ्लोरिंग नहीं पसंद होगी। तो हमने वो सारा लाइनों हटवा के और इसको सैंड करवा लिया था, घिस के उन्होंने इसके ऊपर पॉलिश कर दी थी। तो जो पॉलिश हमने इनिशियली कराई थी, हमें उस वक्त इतना पता नहीं था, वो ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन वो मिल्की हो जाती थी ज़्यादा कोट्स करने के बाद। और उसका फ़ायदा ये था कि हम उसको खुद से भी रीडू कर सकते थे कि ज़रा बेहतर करने के लिए हम उसको दोबारा ऊपर पॉलिश फेर लेते थे। ये वाली जो पॉलिश है जो हमने कराई है ग्लास फिनिश, ये ख़ास किस्म की पॉलिश होती है और इसको 7 साल में, करीबन 6-7 साल में, डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया है, दोबारा से करवाना पड़ता है। और ये बहुत स्मेली होती है। इसकी स्मेल इतनी होती है कि जो करने वाले आते हैं वो मास्क लगा के करते हैं, वो ऐसे नहीं इसको कर सकते। तो सारा घर आप देखें कि बंद है और सारा सामान जो है उठाकर इधर रखा हुआ है। हम घर नहीं थे जिस वक्त ये आए हैं करने वाले, इनके पास बिल्कुल यही टाइम था, क्योंकि जिससे हमने पहले बात की थी आने की, वो उसने इनकार कर दिया कि वो बहुत मसरूफ़ हो गया किसी मजबूरी की बिना पर, तो वो नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से हमको फिर इमरजेंसी में जो भी अवेलेबल था उनको बुलाना पड़ा, और जिस टाइम पर भी वो अवेलेबल थे उनको बुलाना पड़ा। तो उन्होंने शुक्र है कि आगे कर दिया। और सारा दिन हम सब जो हैं वो उस तरफ के कमरों में बंद रहे हैं। तो 2-4 प्लेटें ले गए, 1-2 ट्रेज ले गए, चमचे ले गए, बॉइल्ड वाटर ले गए, पानी ले गए, और 2 हम प्लास्टिक की बाल्टियाँ ले गए जिसमें कि हम गंदे बर्तन डाल सकें। डिस्पोजेबल कप्स हैं, पानी है, ये ज़रूरत की चीज़ें। और बैठे हम वहाँ से ऊबर ईट्स से खाना मंगवा मंगवा के खाते रहे हैं सारा दिन। और हम अभी सबका जो बचा बुचा था वो खा कर आ रहे हैं। तो हम ऐसे फसी ईटर नहीं है, सिंपल खाना पसंद करते हैं, जो मिल जाए उस पर गुजारा करते हैं। बहुत ज़्यादा बर्गर पर्सन नहीं है। तो हमने थोड़े से प्याज खाए, थोड़ा सा सैलेड था वो खाया, थोड़ा सा चिकन की शेविंग्स थी वो खाई, और ज़रा ज़रा से राइस किसी की प्लेट में लगे हुए थे, सबका बचा बुचा मिलाकर मज़े मज़े उसको खा लिया। तो बेटा जो है वो हम पे हंस रहा था कि मम्मा आप क्या खा रही हैं। तो हमने कहा कि हमें इस वक्त खाने की आदत भी नहीं है, लेकिन दोपहर को भी हमने पेट भर के नहीं खाया, तो इस वक्त फिर हमें भूख लग रही थी, तो हम वो बैठ के खा के आए हैं। तो कल सुबह इंशाल्लाह फिर अप एंड रनिंग होगा ये घर, सारा कुछ हम वापस रख देंगे। हम नीचे से सही तौर पर इनको देखेंगे कि ये किस तरह से खींचने के बाद भी फ्लोर को ख़राब ना करें। तो इसके नीचे हमने वैसे सब तरफ लगाए होते हैं, और इनके अराउंड नीचे रबर भी होती है जिसकी वजह से स्क्रैच नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि 7 साल के इस्तेमाल से कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर जो है वो तो हो ही जाता है। तो ये असल में जो फ्लोर चमकती है हमारी, वो इसकी पॉलिश है। उसके बाद आप मॉप कर दें, कोई भी आम फ्लोर क्लीनर डाल दें, जब आप साफ़ करेंगे वो चमक जाएगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर चीज़ अच्छी है, ये बात है। तो ये सोच कर के ऐसी ज़मीन आपकी भी हो जाएगी। अगर आप ये महंगे महंगे केमिकल्स लेंगे तो ये नहीं हो सकता, इसलिए कि वो ज़मीन ही वैसी नहीं बनी हुई कि वो चमके। तो शीशा है, आप उसको जितना मर्जी मांझ लें वो मिरर नहीं बनेगा, ये हाल होता है। तो यही वजह है कि हम कोई भी चीज़ ऐसी रेकमेंड नहीं करते। बेसिक हम आम पाइनो क्लीन वगैरह जो ब्राउन वाला होता है या ग्रीन वाला होता है, या जिसकी खुशबू अच्छी लगे, हमें ज़्यादातर वो जो स्पाइसी और वुडी खुशबुएं होती हैं, टी ट्री ऑयल जैसी, वो फ्लोर क्लीनर्स के तौर पर, जैसे फ़नाइल आया करती थी, वो हमें फ्लोर क्लीनर के तौर पर अच्छी लगती हैं, हम वो डालते हैं और इसको मॉप कर लेते हैं। और भी हैं 2-4, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें कभी नहीं लगा कि उन चीज़ों से ज़मीन चमक जाती है। हाँ, सफाई अच्छी सी हो जाती है, लेकिन ज़मीन का अच्छा होना ज़रूरी है, टिम्बर का अच्छा होना ज़रूरी है, उसकी पॉलिश का बेहतरीन होना ज़रूरी है, फिर ये चमकती है। तो जब भी आप घर बनवाएं, आप ये ग्लास फिनिश करवाएं। और इसमें भी बहुत सी वैरायटीज़ जो हैं आती हैं,
कोई किसी तरह से अच्छी है, कोई किसी तरह से अच्छी है, किसी का कोई ड्रॉबैक है, किसी का कोई। तो हमने हमेशा उनसे ये कहा है कि हमें जो मैक्सिमम शाइन वाली मिरर की तरह की फ्लोर है हमें वो चाहिए। तो एक डब्बा जो बुनियादी तौर पर यहाँ पर पॉलिश करने वालों से हमने मंगवाया था वो हमने सारी ज़िंदगी खाली संभाल के रखा है। और जब भी कोई बुलाते हैं हम काम करने वाला, अगर हमें पुराने ना मिल सके तो हम उस डब्बे की उनको तस्वीर भेजते हैं कि हमने ये केमिकल जो है वो इसके ऊपर डलवाना है, फिर वो वही डाल के जाते हैं। तो वो कहते हैं आप ये करा लें ये बेहतर है, आप ये करा लें ये बेहतर है, लेकिन हमको क्योंकि शाइन चाहिए और एक चीज़ आजमाई हुई है तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा इरादा है कि ये काम मास्क लगा के हम खुद करेंगे क्योंकि हमको ये आता है। बस ये है कि फ्लोर को सैंड करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर से वो रफ करते हैं सैंडर से, फिर वैक्यूम करते हैं, फिर ये करते हैं। तो सैंड करने की मशीन जो है वो हायर की जा सकती है। हाँ, उसके लिए मजबूत बाजुओं का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब ये डेक था हमारा सामने छोटा सा और ये वॉकवे था, इस तरफ कुछ इधर को रैम्प है और सारी रैम्प ये सारी पेंटेड थी। ये जैसे इधर की फेंस हमने पेंट की है ऑफ वाइट सी रेड रेलिंग के साथ, इस तरह की फेंस हुआ करती थी सारी ऑल अराउंड। छोटा सा सामने ऐसे डिब्बा से डेक बना होता था और उस तरफ को पूरा वॉकवे था, अंडर कवर एरिया था जिसमें पेंटेड फ्लोर्स थी। ये सारी पेंटेड फ्लोर्स जो है ये हमने बहुत बड़ी एक मशीन लाकर, जो सैंडर होता है वुड का भारी, उससे सैंड करके सारा पेंट उतारा हुआ है। हमारे बाजू ऐसे ही नहीं दुखते अब, हमने बड़ी मेहनतें की हुई हैं। और ख़ास कर वो जो ग्रूव्स होते हैं बीच में, क्योंकि टिम्बर से टिम्बर जुड़ी होती है और उसमें गैप होता है, उसमें पेंट किया होता है, उन सारे ग्रूव्स को हमने छोटी मशीनों से स्क्रैप किया हुआ है। पेंटेड टिम्बर को हमने ऐसा टिम्बर बनाया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत काम किया हुआ है। अभी तक बाज़ जगह वो जो सैंडर फिरा हुआ है उसके निशान हमें दिखते हैं। तो हमें वो वक्त याद आता है कि जब हम इस घर में आए तो हमने किस तरह से इसका रंग बदला था, किस तरह से इसमें ये चेंजेस हम लेके आए थे, कैसा ये घर था और कैसा अब ये बन चुका है। तो आहिस्ता 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 इंसान की खाद इसमें पड़ती रहती है वो खुद ख़त्म होता रहता है और चीज़ जो है वो बनती रहती है। बहरहाल ये सारा कुछ जो है ये तो ज़िंदगी के साथ है और हर चीज़ को ज़वाल है। इंसान में ताकत, हिम्मत, स्ट्रेंथ हमेशा नहीं रहती, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि कुछ ना कुछ संभाल ही लेते हैं। नहीं कर सकते तो किसी से करवा लेते हैं। अब ये कॉरिडोर सारा पेंट किया, ये तो आपने देखा ही है, हमने आपको दिखाया ही था। बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और यहाँ की वॉल्स थोड़ी बहुत साफ़ करेंगे और जो साल के आखिर के ये हमारे सारे काम होते हैं जो हम करते हैं। और शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी हो गया। बस अब गैराज रह गया है, उसकी फ्लोर्स हमने पेंट करनी है। तो इस किस्म के बड़े काम, कोई भी बड़ा काम हमने साल के आखिर पे करना होता है, किसी भी तरह का। तो इस बार हमने ये किया है सारा कुछ जो हमने घर में किया है। सोफ़ास जो हैं हमारे वो गए हुए हैं सर्विस पे, तो वो भी हमारे ख्याल में एंड ऑफ दिस वीक या नेक्स्ट वीक के शुरू में आ जानी है वापस। ये चीज़ें जो हैं ये नायाब होती हैं, ये चीज़ें इंसान रोज़ रोज़ नहीं बना सकता। इस वजह से इनकी ये मेंटेनेंस जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ये ज़मीन की हुई, चेस्टरफील्ड की हुई, गाड़ियों की हुई, हर चीज़ जो है वो एक तवज्जो चाहती है, वरना यह है कि वो ज़वाल पजीर हो जाती है। तो काफ़ी और चीज़ें हैं अभी घर में हमने जो करनी है। एंड ऑफ ईयर है, काम करने वाले इतने मिलते नहीं हैं। अम्मी का शावर रूम भी हमने सोचा था कि ऐसा कर लें कि उसके अंदर कल को ज़रूरत पड़े तो व्हील चेयर हम पुश कर सका करें, उसका टब जो है वो निकाल दें और उसको नई स्क्रीन लगवा कर ऐसा बना दें जो कि नीचे से टाइल्ड हो। तो कहा हुआ है एक दो लोगों को, बिल्डर को भी कहा है, बहुत मुमकिन है कि बिल्डर ही कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और अभी हमारे बाथरूम की जो वैनिटी है वो भी बन रही है। वो भी हमारी ब्लीच की एक बॉटल जो थी वो फट गई रखे रखे। तो अब हमने जब से ये किया है कि जहाँ भी हमने ब्लीच रखा हुआ है उसमें हमने उसके नीचे प्लास्टिक बिछाया हुआ है। कभी भी हम ब्लीच की बॉटल ऐसे नहीं रखते, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि छोटी सी स्प्रे बॉटल जो है वो इस तरह इतने स्लोली लीक करेगी और टिम्बर में एब्जॉर्ब होगी वैनिटी के और उसको ख़राब कर देगी वक्त के साथ साथ। उसका अंदाज़ा हमें एकदम से नहीं हुआ। अगर वो ज़्यादा बहता होता तो हमें उसकी खुशबू आती। होता ये रहा कि वो स्लोली लीक करता रहा और वो उसकी वजह से सारी जो वैनिटी थी वो ख़राब हुई है। उसके डोर्स भी ठीक से बंद नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से वो नई बनवानी पड़ी है। तो ये काम है जो कि जारी हैं, इसी वजह से हम लापता हैं तो
तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। फ्लोर्स की बात थी, हमने यहाँ स्मेली जगह पे खड़े होके आपके लिए ये टॉक जो है रिकॉर्ड की है, क्योंकि ये सवाल हमें बहुत बहुत मौसूल होता है। तो अच्छी फ्लोर्स बनाएं, अच्छी तरह से उसको सैंड कराएं, सारी साफ कराएं, उसके ऊपर इस किस्म की जो कि ग्लास फिनिश पॉलिश होती है जो 6-7 साल चलती है वो करवाएं। हाँ, आप जब घर से जा रहे हो कहीं हॉलीडे वगैरह पे तो करवा के जाएं, क्योंकि आप फिर इसके ऊपर 24 घंटे तक चल नहीं सकते हैं और आपको घर भी बंद रखना पड़ता है, आप उसके अंदर रह नहीं सकते हैं। हमारा तो इस तरह का घर है कि हमने वो हिस्सा बिल्कुल अलग कर दिया और हमारा गुजारा भी हो जाता है, क्योंकि बेटी का भी घर है और हमारे सारे फ्रीजर्स फ्रिजेस जो हैं वो वहाँ पर गैराज में मौजूद हैं। तो हम दरवाज़ों से निकल भी सकते हैं, क्योंकि हमारे बेडरूम में भी और प्रेयर रूम में भी बाहर का एग्ज़िट है। तो जब भी आप घर बनाएं इस तरह के एग्ज़िट्स जो हैं वो आपके घर में होने चाहिए। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।